नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी कहानी में, जहां हम आज बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे अमर योद्धा की जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में अनेकों सवाल उठ खड़े होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? वह आज कहाँ है? क्या वह अब भी जीवित है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। वह न केवल एक महान धनुर्धर था, बल्कि उसमें युद्ध का ज्ञान और कौशल भी अतुलनीय था। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि जब पांडवों ने युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना में पांडवों के शिविर में प्रवेश कर उनके पुत्रों का वध कर दिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और इसी पाप के कारण उसे एक शाप मिला, जिसे वह आज भी भुगत रहा है। शापित अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि वह वर्षों तक पृथ्वी पर अकेला, पीड़ित और भटकता रहेगा। उसके शरीर से कभी न भरने वाला घाव होगा और उसे हर दिन अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने उसे अपने मस्तक से उस मणि को भी छीन लिया जो उसे अमरता प्रदान करती थी। उस दिन से अश्वत्थामा का जीवन एक त्रासदी बन गया, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अब सवाल उठता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अगर हाँ, तो वह कहाँ है? धर्म ग्रंथों और कहानियों में अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की बात कही गई है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे जंगलों, पर्वतों और मंदिरों के आसपास देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के आसपास भटकता है। कहा जाता है कि उसने कई बार मंदिर में पूजा की है और उसकी उपस्थिति के प्रमाण भी मिले हैं। पुराणों और लोक कथाओं में अश्वत्थामा का उल्लेख केवल महाभारत में ही नहीं, बल्कि विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है। कुछ कहानियों के अनुसार वह हर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले के दौरान दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और उसके माथे पर एक गहरा घाव होता है। इस घाव से निरंतर रक्त बहता रहता है और वह एक लंबा, उजड़ा हुआ जीवन जीता है। किसी भी इंसान का जीवन काल सीमित होता है और अमरता केवल एक कल्पना है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में अमरता और दिव्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे में अश्वत्थामा का जीवित होना हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। आज आधुनिक समय में अश्वत्थामा की खोज कई शोधकर्ता और विद्वान आज भी अश्वत्थामा की खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उसकी उपस्थिति के संकेत खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें ही हैं। अश्वत्थामा का अस्तित्व एक रहस्य ही बना हुआ है। वह कौन था? क्या उसने वास्तव में अमरता प्राप्त की थी? और अगर हाँ, तो वह आज कहाँ है? ये सवाल हमारे सामने अनसुलझे हैं। महाभारत की कथा और उससे जुड़ी कहानियां हमें उस समय की वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को समझने का अवसर देती है। हो सकता है कि अश्वत्थामा का अस्तित्व केवल एक कथा हो, या हो सकता है कि वह वास्तव में आज भी कहीं न कहीं जीवित हो। इस वीडियो में मैंने आपको अश्वत्थामा के बारे में जितनी जानकारी दी, वह पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं पर आधारित है। अगर मेरी इस विश्लेषण में कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियों के साथ आपके पास जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।